नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में पहली बार आयोजित होने जा रहे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की तैयारियां शुरू। उप मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने निकाली साइकिल रैली। लक्ष्मण बाग की बेशकीमती जमीन बेचे जाने के कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। और स्कूली बच्चों से भरी ऑटो बाइक से टकराई, बाइक सवार सहित 2 बच्चे घायल। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में पहली बार रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रीवा, जो विंध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, अब पर्यटन के नक्शे पर भी एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। जी हां, रीवा में पहली बार आयोजित होने जा रहा है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, एक ऐसा आयोजन जो विंध्य के पर्यटन को नई पहचान देगा। कॉन्क्लेव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पर्यटन विभाग मिलकर इस आयोजन को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। आयोजकों का मानना है कि इस कॉन्क्लेव के जरिए रीवा के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पर्यटन विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, विंध्य क्षेत्र में रीवा में टूरिज्म का लंबे समय से बहुत ही संभावनाएं रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस प्रकार से सड़क मार्ग, उस प्रकार की हवाई सेवा, उस प्रकार की रेल मार्ग की सुविधा न होने के कारण वो पर्यटन को बढ़ाने वाले केंद्र होने के बावजूद पर्यटन की क्रांति लाने का जो सपना था वो अधूरा था। लेकिन अब रीवा और विंध्य क्षेत्र चारों ओर से सड़कों से, हवाई मार्ग से भी जुड़ने वाला है। हवाई सेवाएं चलाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको भी हमने बुलाया है कि आइए रीवा एयरपोर्ट से नई नई उड़ानें शुरू करने की योजना बनाइए। और जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, मुकुंदपुर टाइगर सफारी, पूर्वा वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल, क्यूटी बहुती वाटरफॉल, मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम है, ये सारे जो केंद्र हैं हमारे, वो जब देश और दुनिया के लोग देखेंगे तो किसी अन्य क्षेत्र से ज़्यादा हमारे तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 27-28 तारीख को यहाँ पर टूरिज्म कॉन्क्लेव रखा है। 26-27 को राज कपूर ऑडिटोरियम में जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, वैसे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें टूर ऑपरेटर से लेकर ट्रैवल एजेंट पूरे देश भर के यहाँ पर आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, फिर साइट विजिट भी करेंगे और फिर पर्यटकों को यहाँ पे लाने की योजना बनाएंगे। तो इसलिए पर्यटन क्रांति लाने के लिए ये जो 26-27 को टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहा है वो बहुत ही बड़ा कदम है, मील का पत्थर साबित होगा। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों द्वारा आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नशे को ना कहिए, सेहत को हाँ कहिए। रीवा में नशे के खिलाफ चलाए खास अभियान नशे से दूरी है जरूरी, और इस अभियान को जमीनी हकीकत देने के लिए मैदान में खुद उतरे जिले के आला अधिकारी। आज सुबह रीवा में जागरूकता का पहिया चला, और वो भी साइकिल पर। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में रीवा कमिश्नर BS जामोद, DIG, SP, नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहरवासियों को नशे से दूर रहकर संदेश देने के लिए साइकिल रैली निकाली। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, कॉलेज के युवा और समाज सेवी संस्थाएं भी शामिल हुई। तो अगर अधिकारी साइकिल पर निकल सकते हैं तो हम भी नशे के खिलाफ एक ठोस फैसला ले सकते हैं। याद रखिए, नशा मुक्त रीवा, स्वस्थ रीवा। एक नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है, जो बहुत प्रासंगिक है। और वर्तमान में जो एक महामारी जैसी नशे की लत चल रही है, जिससे युवा काफ़ी परेशान हो रहा है और विनाश की तरफ जा रहा है, उसको जागृत करने के लिए ये जो 15 दिन का अभियान है वो जागरूकता के लिए विशेष कर है। तो आज एक साइकिल रैली की गई थी, जिसमें हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब जामोद साहब, हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी SP साहब वगैरह सारे लोग उपस्थित थे, और कई युवा भी इसमें शामिल हुए। और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूकता करना और ये भी बताना कि मॉर्निंग में आप साइकिलिंग करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और फिट होते हैं, नशे से दूर रहते हैं, तो आप कितना एंजॉय करते हैं। आज
रीवा शहर में नशा मुक्त अभियान के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मैं स्वयं तथा डीआईजी साहब, एसपी साहब और नगर निगम आयुक्त सहित अनेक गणमान्य नागरिक और युवा शामिल हुए। इस रैली का मुख्य मकसद है पूरे मध्य प्रदेश को नशे से मुक्त करना और ये संदेश देना कि आम जनता के लिए नशे से दूरी बहुत ज़रूरी है। ये नशा है, ये नाश की जड़ है और नर्क का द्वार है। ऐसी स्थिति में सभी जन नशे से दूर रहें। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि लक्ष्मणबाग संस्थान की बेशकीमती जमीन को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह जमीन वर्षों से सनातन धर्म से जुड़ी संस्थाओं के अधीन रही और इसे जन कल्याण के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन अब कुछ प्रभावशाली लोगों की नज़र इस जमीन पर है। जिला कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि जमीन विक्रय की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। कमिश्नर कार्यालय आए हैं। कमिश्नर साहब को एक पत्र सौंपा है, ज्ञापन यह सौंपा है कि हमारे रीवा में भारत की एक बहुत बड़ी संस्था लक्ष्मणबाग संस्था है और ऐसा भी सुनने में आया कि इससे बड़ी संस्था सनातन धर्म की दूसरी और कहीं नहीं जितनी इसमें संपत्ति दी गई थी। रीवा में भी उसमें 58 एकड़ समथिंग ज़मीन 1848 में दी गई थी, आज से 178 साल पहले। अंग्रेज़ों का शासन था तब भी लक्ष्मणबाग थी। कांग्रेस पार्टी का शासन रहा आया तब भी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 2003 में राजेंद्र शुक्ला जी विधायक बनते हैं और 2003 में जैसे वो विधायक बने, राजेंद्र शुक्ला जी की नज़र सिर्फ ज़मीन खाने में लग जाती है। उन्होंने देखा कि रीवा के एक प्राइम लोकेशन में इतनी बड़ी ज़मीन है, तो वहाँ जो महंत थे उस महंत में यह आरोप लगा कि वह भ्रष्टाचारी महंत थे। फिर 2005 से लक्ष्मणबाग संस्थान का प्रशासक बना दिया गया कि जो कलेक्टर होगा वो वहाँ का प्रशासक होगा। वहाँ एक गोपाल बाग खसरा क्रमांक 11, 12, 13 की ज़मीन है। उस ज़मीन लगभग पूरी ज़मीन पे और उस ज़मीन पे ख़ास तौर पे नज़र हुई कि इस ज़मीन को हमको किसी को दे देना है। प्रशासक कौन है? रीवा की कलेक्टर प्रशासक है। हम इस ज़मीन को खरीदेंगे, हम इसी ज़मीन को बेचेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मणबाग संस्थान की ज़मीन आप किसी को दे ही नहीं सकते। सिमरिया में एक बार ज़मीन बेच दी गई। लक्ष्मणबाग संस्थान की कुछ ज़मीन सिमरिया में थी, उस ज़मीन को बेच दी गई और जब बेच दी गई तो तब के कलेक्टर ने उस ज़मीन को रोकने के लिए यहाँ से रुका। अब वो केस हाई कोर्ट में भी चल रहा। तो एक तरफ कलेक्टर यह कह के, हाई कोर्ट कोई भी कलेक्टर हो, यह कह के कि हमारे लक्ष्मणबाग की ज़मीन नहीं बेच सकते, तो हम हाई कोर्ट गए, पिटीशन दायर किए। और दूसरे तरफ मैं रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल बहन हो हमारी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की आईएएस परीक्षा पास करके आई हो, यहाँ की कलेक्टर रहोगे, कहीं रहोगी आईएएस ही। ऐसा क्या राजेंद्र शुक्ला ने आपको पढ़ा दिया कि एक नौकरानी जैसे आप दस्तखत इधर पे उधर किए जा रहे हो? सनातन धर्म के प्रतीक हमारे रीवा की धरोहर लक्ष्मणबाग संस्थान से है। लक्ष्मणबाग संस्थान की स्थापना 1848 में महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह जोदेव ने की थी। 58 एकड़ ज़मीन देकर इस संस्थान का निर्माण किया और ये कहा कि उस समय जो महंत होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे और 3 उनके सदस्य बनाए गए। 2005 तक प्रक्रिया चलती रही और 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहाँ महंत के ऊपर ये आरोप लगाकर कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कलेक्टर को प्रशासक बना दिया गया। आज इसकी ज़मीन को उज्जैन के संस्कृति महाविद्यालय को देने की बात चालू की गई है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि लक्ष्मणबाग संस्थान की ज़मीन को आप बेच नहीं सकते। एक कारण इसलिए कि हाई कोर्ट में एक प्रकरण दर्ज है। दूसरा कारण, एक स्वायत्त संस्थान है जो राजा ने इस संस्थान को दिया था कि ये संस्थान हिंदू धर्म का प्रतीक है। और तीसरा, इस मैच्योरल आप कर सकते हैं अगर
तो म्यूचुअल जमीन किसी धार्मिक संस्थान से धार्मिक संस्थान को स्थानांतरित हो सकती है। आप एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, इस संस्थान की प्रशासक कलेक्टर है, क्या कलेक्टर का म्यूचुअल पटवारी से हो सकता है? कलेक्टर का म्यूचुअल कलेक्टर से होगा, लेकिन कलेक्टर महोदय किस दबाव में है? और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 58 एकड़ जमीन है उसमें 3 एकड़ जमीन में अतिक्रमण है। राजेंद्र शुक्ला साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि उस अतिक्रमण को हटवाइए। आप उस काम को छोड़कर इस जमीन को देने में लगे हुए हैं, बेचने में लगे हुए हैं, और केवल चिढ़ इसलिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अस्थि उस लक्ष्मण बाग संस्थान में रखी गई, केवल इसलिए कि आप सावरकर सोच वाले लोग, आपके दिल में नाथूराम है, इसलिए महात्मा गांधी से इतनी चिढ़ कि महात्मा गांधी के अस्थि कलश इस लक्ष्मण बाग संस्थान में रख दी गई। बीती रात स्टेटस लगाने के विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देर रात व्हाट्सएप स्टेटस लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। मामूली कहा-सुनी ने देखते ही देखते तकरार का रूप ले लिया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मलियान टोला की है, जहां एक ही परिवार के सदस्य आपस में भिड़ गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस विवाद में महिलाएं भी शामिल रहीं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और अब जांच की जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार सहित दो स्कूली छात्र घायल हो गए, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार सहित दो स्कूली छात्र घायल हो गए। घटना के संबंध में झांझर के रहने वाले शुभम तिवारी ने बताया कि बाइक से चला आ रहा था कि बेला के पास एक स्कूली बच्चों से भरी ऑटो सामने से आई और उसे ठोकर मार दिया। उसने बताया कि ऑटो में 14 बच्चे सवार थे, इनमें से 2 को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। घायल बच्चों में पिंकी और हर्ष शुक्ला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये हम लोग ड्यूटी से आ रहे थे, इधर से वो स्कूल वाली गाड़ी जा रही थी, ऑटो। इधर प्लांट के ट्रक खड़े थे, तो हम लोग साइड से आए तो पता नहीं अचानक आया सीधा, फिर हमारी तरफ दाद दिया ऑटो वाला। तो हम लोग चोट लगी? हाँ, हम लोग की गाड़ी जाके उसके ऑटो में टकरा गई। ऑटो पलटी तो नहीं? बच गई है, शायद 1-2 लड़के गिर गए हैं ऑटो से, तो वो भी फ्रैक्चर हैं यहीं। कितने लोग सवार थे? 14 आदमी सवार थे ऑटो में, बच्चे स्कूल के। घायल हुए? 2 ठो घायल हुए। अभी संजय गांधी आए थे। हम बाइक से थे। बाइक और ऑटो की भिड़ंत हो गई। कहाँ पर घटना हुई? ये अल्ट्राटेक के डिस्पैच गेट के सामने। कितने बजे घटना? ये लगभग 8 बजे के समय। 8 बजे घटना। 2 बच्चे घायल जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव है झांझर, बेला के पास हुआ है। मामूली विवाद के चलते घर में घुसकर प्राणघातक हथियारों से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। लाहौर थाना अंतर्गत उमरी में मामूली विवाद के चलते टांगा, डंडा व अन्य हथियारों से लैस लोग घर में घुसे और मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान रावेंद्र सोधिया के परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया है। रावेंद्र ने बताया कि उन लोगों से पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद घात लगाए बैठे थे और अब इस घटना को अंजाम दिया है। 4-5 लोग मिलके हम चारों आदमी को घर में घुस के मारे। हाँ, 8:30 बजे शाम की बात। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण वैसे कुछ नहीं था, बस छोटी सी बात थी, उसके वजह से मारे। बात क्या है? बस ऐसे ही थोड़ी सी बात, लड़की के चक्कर में ये बात हुई थी। ये दूसरे जगह गए थे तो मारपीट हुई थी, इनको घर में बैठ के मारे थे।
उसके वजह से इधर गांव में पता चली कि ऐसा ऐसा है, तो आदमी हो गया जान गया, पैसा बोल दिया, तो इसलिए ये ग्रुप बनाए हमको परसों पहले मारने के लिए। फिर परसों गाड़ी गुप्ता किए, नहीं मार पाए। फिर वही कल उनसे पूछा गया, ये आदमी पूछा उससे, तो फिर वो लपटी लपटा करने लगा और टाँगी लेके आए, डंडा, फिर घर में घुस के मारे। आप लोग कितने लोग घायल हुए? 4 आदमी। नाम क्या है? मेरे पिता का नाम उग्रसेन सोधिया, मम्मी का सुनीता सोधिया, मेरा भाई जितेंद्र सोधिया, मैं राबिन। आरोपी कौन है? वो गांव के ही हैं। क्या नाम है उनके आरोपियों का? एक का उसका पिता है रामचंद्र सोधिया, उसका एक बेटा धीरज सोधिया, एक विकास सोधिया, और उसकी मम्मी भी थी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान, जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions, रीवा। खेत में रोपा लगाने को हुए विवाद के चलते संबल से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना नईगढ़ी थाना क्षेत्र की है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिहन के रहने वाले श्रीनिवास साकेत ने बताया कि उनका बेटा वीरेंद्र साकेत दूसरे खेत में धान का रोपा लगा रहा था। वहीं गांव के ही पटेल परिवार के एक युवक ने कहा कि मेरे खेत में रोपा लगा दो। जब मेरे बेटे ने कहा कि अभी खाली नहीं है, खाली होंगे तो लगाएंगे। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। बाद में रात में शराब पीकर आया और बेटे वीरेंद्र के पीछे से सब्बल से हमला कर दिया, जिससे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। श्रीनिवास ने बताया कि हम लोग मजदूरी का काम करते हैं और काम के लिए मना करने पर आरोपी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया है। घटना ये है कि रोपा लगाने के लिए वो गया था लड़का, तो ये लोग कह रहे कि हम तो लगा रहे हैं, तो कैसे अंत तक लगाओ, तो हमारे बस से ठीक है, हमारे में लगाओ। तो जब खाली कहीं को तो लगाओ, तो कहा कहीं गाड़ी फुद्दा दे रहा, तो गाड़ी फुद्दा दे चल घरे, गाड़ी फुआ दे कहीं बड़ी बिगड़ी ना गरी आवा, तो कहा घरे, तो वहाँ से ले आवा, फिर पी खा के आवा। फिर अभी जो है चोट लगी है, पेशाब करने बाहर निकला रोड पे, और सब्बल है पीछे लुकवा काम मालूम के मार दी, और वहाँ से लपट के होगा फिर मार दी। हाँ सब्बर से। हाँ वो पटेल है। नाम पूरा जानते हैं? नाम हम घायल कौन है जो वीडियो लगा है? मतलब वो हमारे बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? वो राजेश, वो वीरेंद्र साकेत। हाँ वीरेंद्र। कहाँ पर घटना हुई? देवरिहन गाँव। थाना कौन सा? थाना नईगढ़ी। कितने बजे घटना है? अरे करीब ऐसे 10 बजे तक शाम की, नहीं शाम की, रात में। हाँ रात में 10 बजे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।